भागवत धर्म में आरूढ़ जो भक्त होते हैं उनको पूरे संसार में दूसरा दिखता ही नहीं है। उनको स्वामी शरणानंद जी का वाक्य है, कोई और नहीं और कोई गैर नहीं, न तो कोई और है और ना ही कोई गैर है, सब कुछ भगवान है। वासुदेवा सर्वम, ये सब कुछ भगवान है। और जब सब कुछ भगवान है तो डरने की आवश्यकता क्या है? कल्पना करो यहां शेर आ जाए, यहीं महाराजा अग्रसेन भवन केसी यहीं आ जाए, वहीं से गुर्रावे, क्या होगा हम लोगों का? बोलो। हम कथा भले ही सुना रहे हैं, हम भी कहां भाग के चले जाएंगे पता नहीं। आप लोगों की क्या हालत होगी? जो चल फिर नहीं पाते उनमें भी शक्ति कितनी आ जाएगी, भागने दौड़ने की नहीं कह सकते। हालत सबकी खराब हो जाएगी। यहां शेर आने वाला नहीं, कथनचित आ जाए तो क्या करेंगे? एक रानी थी आमेर की, रत्नावती, खूनी नरभक्षी शेर जंगल में उसको पकड़ा गया, पिंजड़े में बंद किया गया और उस शेर को रानी के ऊपर छोड़ दिया गया और शेर गुर्राता हुआ महल में आया। रानी अपने ठाकुर जी की सेवा कर रही थी। दासी ने कहा, महारानी सिंह आया। रानी ने कहा, अहो नरसिंह जी पधारे हैं, आज भगवान नरसिंह आए हैं। जैसे ही कहा नरसिंह जी पधारे हैं, शेर का गुर्राना बंद हो गया, शेर पूंछ हिलाने लग गया। रानी ने चरणों में प्रणाम किया, मस्तक पर रोली का टीका लगाया। आपने सुना शेर को हलवा खिलाना? बोलो वृंदावन बिहारी। मंगला भोग लगाया था, ठाकुर जी को हलवा बना था। सुंदर शेर को हलवा खिलाया, गले में माला पहनाई, रोली का टीका लगाया, आरती उतारी और जैसे ही प्रणाम किया, शेर ने पंजा रखकर सिर पर आशीर्वाद दिया। आमेर नरेश महाराजा मान सिंह, माधव सिंह, मान सिंह जेठ थे और मान सिंह उनके पति थे, माधव सिंह उनके पति थे और मान सिंह उनके जेठ थे। दोनों देख रहे थे ऊपर से महल की छत से। पूरी आश्चर्य हो गया, शेर की प्रकृति बदल गई। शेर उल्टा, उलटकर मुड़ा शेर, और जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था ना, रानी को शेर खा जाएगा। अब फिर जैसे राजनीतिक लोग कहते हैं ना, कोई घटना घटने के बाद कि अब कमेटी गठित की जाएगी, इतने महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि क्या हुआ, किस कारण से ये घटना घटी, बड़ी दुखद घटना घट गई, और रिपोर्ट पहले से बना के रखते हैं कि क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। वही सब योजना थी उन लोगों की। और महाराज जितने षड्यंत्रकारी थे, दुष्ट सब मारी डाले, उन सबको समाप्त कर दिया शेर ने। और मान सिंह, माधव सिंह वो कुर्सी पर बैठे थे, उनको उठा के पटक दिया, मारा नहीं उनको। कपड़े तो फट गए, बेचारों को चोट वोट आ गई। उलट क्यों दिया, मारा क्यों नहीं? बोले एक का भक्ता के शरीर से संबंध है, वो पति है, एक जेठ है, भक्त से संबंध के कारण उनको छोड़ दिया, थोड़ा सा उठा पटक कर दिया। ये बता दिया कि भक्त से विरोध करोगे तो कुर्सी पर नहीं रह जाओगे, हाँ हम तुरंत कुर्सी उलट देंगे। शेर चला गया। बोलो, यदि रानी ने वहां शेर को देखा होता तो उनको डर होता, पर शेर के रूप में भी उन्होंने भगवान को देखा, उनको डर नहीं हुआ। ऐसे ही भागवत धर्म के प्रसाद से जब संपूर्ण जगत में हमें श्री कृष्ण दिखने लग जाएंगे,
हमको डर कहां से होगा। बरसाने में गह्वर वन में एक महात्मा की कुटिया में थे हम, स्वामी जी। एक बड़ा भयंकर काला सर्प नाग वो रात्रि के समय आया और ऐसी आवाज करे, फां फां ऐसी आवाज करे। सर्प नाग इतना बड़ा उसका फण, हम तो डर गए। और वो महात्मा क्या बोले, अरे बोले आप डरिए मत, ये तो आते हैं, चाचा जी हैं, भतीजों की खोज खबर लेने आते हैं, राम जी का चरणामृत लेने आते हैं। उस शालिग्राम जी का रात्रि का चरणामृत रखा था, एक मिट्टी के दीपक में रख दिया, वो सर्प ने चरणामृत लिया, चला गया। सुनी सुनाई बात नहीं सुना रहे हैं जालन जी, आंखों देखी घटना, आंखों देखी घटना। हमने पूछा चाचा जी, बोले हाँ, राम जी पिताजी हैं और लक्ष्मण जी शेष जी हैं, उन्हीं के तो खानदान के हैं, तो उनके भाई बंद हैं उनके। तो लक्ष्मण जी चाचा हुए तो ये भी चाचा जी ही लगे, भतीजों को देखने आते हैं। राम जी का चरणामृत ले लिया, चले गए, उनको डर नहीं। पराये से भय होता, अपने से कहां भय होगा। आत्मै वेदम सर्वम नेह नानास्ति किंचन सर्वम खल्विदम ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत, ऐसी दृष्टि हो जाए, वासुदेव सर्वम ऐसी दृष्टि हो जाए तो भय कहां रह जाएगा, फिर भय नहीं रहेगा।